नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे होमोफोन्स पार्ट 4 के बारे में। हमारे पहले शब्द हैं वेयर। इसको हम वेयर भी कहते हैं, ठीक है। पहले वेयर का मतलब है बिना ढका, नंगा, और दूसरे वेयर का मतलब है सहन करना, यानी जन्म देना, उत्पन्न करना, सहन करना। इसके और भी सारे मीनिंग्स हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं, ही कवर्ड हिज वेयर बॉडी। ही माने उसने, कवर्ड माने ढक लिया, हिज माने अपना, वेयर माने नग्न यानी नंगा, बॉडी माने शरीर। उसने अपना यानी उघड़ा हुआ, बिना ढका हुआ शरीर ढक लिया। आई कांट यानी कैन नॉट वेयर, या इसको वेयर कहते हैं, ठीक है, द पेन यानी मैं दर्द नहीं सह सकता। तो आप समझ गए होंगे, पहले वेयर का मतलब है बिना ढका, नग्न, और दूसरे वेयर का मतलब है सहन करना, यानी आई कैंट वेयर द पेन, मैं दर्द नहीं सह सकता। आगे के शब्द देखते हैं। वर्थ। पहले वर्थ का मतलब है जन्म और दूसरे वर्थ का मतलब है ट्रेन में बैठने की जगह, यानी ट्रेन में जो बैठने की सीट होती है उसको वर्थ कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं, माई डेट ऑफ बर्थ इज 4 मई 2001, यानी मेरी जन्म तिथि है वो 4 मई है। माई डेट ऑफ बर्थ यानी मेरी जन्म तिथि, इज माने है 4 मई 2001 यानी 2001। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि वर्थ का मतलब है जन्म। दूसरा वर्थ है आई हैव रिजर्व्ड ए बर्थ इन द ट्रेन। आई माने मैंने, हैव रिजर्व्ड माने रिजर्व मतलब सुरक्षित कर ली है, और वर्थ माने एक सीट, इन द ट्रेन माने रेलगाड़ी में, यानी रेलगाड़ी में जो है मैंने अपनी एक वर्थ जो है वो बुक करा ली है, रिजर्व करा ली है, सुरक्षित करा ली है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि पहले वर्थ का मतलब जन्म है और दूसरे वर्थ का मतलब जो ट्रेन में बैठने की सीट होती है उसको कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रेक। पहले ब्रेक का मतलब है तोड़ना और दूसरे ब्रेक का मतलब है जो गाड़ी, वाहनों में जो पहिया रोकने के लिए यानी गाड़ी की स्पीड रोकने के लिए ब्रेक लगा होता है, उस यंत्र को हम जो है ब्रेक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, ही ब्रोक द कप। जो पहला ब्रेक है ये वर्ब है, इसको जब सेकंड या थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, यानी सेकंड फॉर्म में जब इस्तेमाल किया जाता है तो इसको ब्रोक कहते हैं। ब्रोक मतलब तोड़ दिया, ठीक है। ही ब्रोक द कप यानी ब्रेक की ही सेकंड फॉर्म ब्रोक होती है। ही ब्रोक द कप, ही माने उसने, ब्रोक माने तोड़ दिया, द कप माने प्याला, उसने प्याला तोड़ दिया। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि पहले ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, माई साइकिल ब्रेक इज नॉट वर्किंग वेल। मेरी साइकिल का जो ब्रेक है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इस एग्जाम्पल से सिद्ध हो गया कि यहाँ पर जो ब्रेक है वो एक यंत्र है साइकिल रोकने का, पहिए को रोकने का, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ब्रेक एक का मतलब तोड़ना और दूसरे का मतलब पहिया रोकने का यंत्र। आगे देखते हैं। वेल। पहले वेल का मतलब है गांठ या गठरी, जिसको हम गट्ठर कहते हैं। दूसरे वेल का मतलब है जमानत। एग्जाम्पल्स, आई वॉट ए वेल ऑफ हे। आई माने मैंने, वॉट माने खरीदा, आ वेल माने एक गठरी, ऑफ हे माने होता है सूखी घास या जो भूसा होता है उसको हे कहते हैं, ठीक है। तो मैंने एक गठरी जो है सूखी घास खरीदी। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि वेल मतलब होता है गांठ या गठरी। दूसरा वेल है, ही हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन वेल। ही माने वह, हैज़ बीन रिलीज्ड माने छोड़ दिया गया, ऑन वेल माने जमानत पर, उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि पहले वेल का मतलब गांठ या गठरी और दूसरे वेल का मतलब जमानत है। आगे देखते हैं। वॉर्न। पहले वॉर्न का मतलब है सहना यानी कष्ट उठाना, और दूसरे वॉर्न का मतलब है जन्म यानी पैदा होना, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं, अ लॉट ऑफ सफरिंग्स वर बॉर्न बाय सीता। अ लॉट ऑफ माने काफ़ी, सफरिंग्स माने कष्ट, वर बॉर्न माने सहन किए गए, उठाए गए, बाय सीता माने सीता के द्वारा। सीता के द्वारा काफ़ी कष्ट उठाए गए, यानी कि सीता को काफ़ी कष्टों को सहना पड़ा था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे पहले वॉर्न का मतलब सहना होता है, और जो पहला वाला वॉर्न है इसका भी मतलब अगर हम इसको एडजेक्टिव में इस्तेमाल करें तो इसका भी मतलब पैदा या जन्म लेना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है सहना, कष्ट उठाना, अगर इसको हम वर्ब क्रिया की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरे वॉर्न का मतलब होता है जन्म यानी पैदा होना। आई वॉज बॉर्न इन 1988। मैं 1988 में पैदा हुआ था। तो आप समझ गए होंगे कि पहले वॉर्न का मतलब सहना है और दूसरे वॉर्न का मतलब जन्म लेना होता है, ठीक है।
आज के सारे शब्द आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ ना आए हों तो इस वीडियो को बार बार देखें, तो आप आई होप आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। मैं बहुत ही सरल एग्जाम्पल के साथ इन शब्दों को आपको समझाता हूँ, क्योंकि किताब में जो एग्जाम्पल दिए होते हैं वो थोड़े कठिन होते हैं। मैं सरल एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल जो कक्षा 12 और 11 के छात्र इनको बड़े आराम से याद रख सकते हैं और उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।